Good morning, class 5th. Let me start it. Chapter 8, the treeless grassland. यानी कि ऐसी प्लेस जहाँ पर ट्री नहीं होते हैं, केवल ग्रास होती है. ग्रासलैंड यानी कि ग्रास वाली लैंड, यानी घास वाली भूमि, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है. The grassland of North America prairies. Learn more in this chapter. The grassland of North America prairies, location of prairies, the climate and vegetation, living of people. The grassland of North America prairies. जो grassland है नॉर्थ अमेरिका में है, जिसे हम प्रेरीज कहते हैं. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर एक्सट्रीम क्लाइमेट. वर्ल्ड का कुछ ऐसा पार्ट है जहां पर क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है. समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड. द रेनफॉल इज आल्सो मॉडरेट. ओनली द लॉन्ग ग्रासेस ग्रो इन सच रीजन. ऐसे रीजन में केवल ग्रास ही ग्रो करती है. Grassland are large plains of tall grasses and a few scattered trees and bushes. ग्रासलैंड एरिया में जो ग्रास है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है, बहुत ज्यादा टॉल होती है, और फ्यू स्कैटर्ड, कहीं पर कुछ कुछ झाड़ियां भी पाई जाती है. ग्रासलैंड कवर मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थलैंड सरफेस. जो ग्रासलैंड एरिया है वो अर्थ के 1/5 एरिया को कवर किया हुआ है. मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन टेम्परेट जोन. जो ज्यादा से ज्यादा ग्रासलैंड एरिया वो टेम्परेट जोन में पाया जाता है. द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन, जो टेम्परेट जोन में है, लैटिट्यूड के 23 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में स्थित है. Northern hemisphere and between latitude 23 degree south and 66 half degree south. The grassland are known by different name in different parts of the world. वर्ल्ड में ग्रासलैंड को डिफरेंट नेम से जाना जाता है. जैसे प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, और साउथ अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है. लोकेशन. अब आता है लोकेशन कहाँ पर है. द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. जो प्रेरीज है मेनली कहाँ पर देखा जा सकती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखी जा सकती है, रफली halfway between the equator and the north pole. The area is covered with thick grasses. जो ये पूरा एरिया है वो किससे कवर किया हुआ है, थिक ग्रासेस से कवर हुआ है. प्रेजेंटली इट इज द लार्जेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड. अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में ये बहुत ज्यादा लार्जेस्ट फार्मिंग रीजन वर्ल्ड का कहलाता है. द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट रिवर. वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर्स कौन कौन सी है, मिसिसिपी एंड मिसौरी इसके पास से होकर गुजरती है. द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट रिवर्स मिसिसिपी एंड मिसौरी दैट पास थ्रू दिस रीजन, इस रीजन के पास से होकर गुजरती है. दे प्रोवाइड इनफ वाटर फॉर इरिगेशन. और इन मिसिसिपी और मिसौरी रिवर्स का जो वाटर है वो इसके लिए वो इसको प्रोवाइड करवाती है ताकि यहाँ पर इरिगेशन आराम से हो सके. क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. अब यहाँ के क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं. विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर हॉट इन दिस रीजन. यहाँ के रीजन में जो समर है बहुत ज्यादा हॉट होती है और विंटर होती है बहुत कोल्ड होती है. मॉडरेट रेनफॉल्स होता है जहां पर ऑब्जर्व किया जा सकता है समर 50 to 70 सेंटीमीटर तक रेन्स होती है. ट्रीज आर रेयरली ग्रो. और ट्रीज तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में ग्रो होते हैं. ट्रीज बिल्कुल ग्रो नहीं होते, इसलिए इसको ट्रीलेस कहते हैं. ग्रासेस ग्रो फास्टली ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन. जो ग्रासेस हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन में बहुत जल्दी ग्रो करती है. प्रेजेंटली फर्टाइल प्रेरीज एरियाज आर एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड. जो प्रेरीज का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड है. द सॉइल इज फर्टाइल. यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है, फर्टाइल के लिए है. वाटर इज अवेलेबल. यहाँ पर वाटर इजीली प्रोवाइड हो जाता है. इन प्लेनिटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूट्स. क्योंकि यहाँ पे मिसिसिपी और मिसौरी जो रिवर्स है वो यहाँ से होती भी जाती है, इस रीजन के पास से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर वाटर इजीली प्रोवाइड हो जाता है. दिस मेक्स इट परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर. जो कि एक परफेक्ट एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है.
और यहाँ पर परफेक्ट एग्रीकल्चर के लिए ये चीज प्रोवाइड होती है. द रीजन प्रोड्यूस सो मच वीट दैट इज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. यह इस रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में वीट होता है, प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. इट मेक्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का. गेहूं के आयात में सबसे ज्यादा जो आयात होता है, निर्यात होता है, वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही करता है, एक्सपोर्ट करता है. यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही एक्सपोर्ट करता है वीट को. इसके अलावा वीट के अलावा अन्य जो क्रॉप्स यहाँ पे मिलती है वो कौन सी है, मेज, बार्ले और राइस और ओट्स यहाँ पर क्रॉप्स मिलती है. लिविंग ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों, अब नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग ऑफ द पीपल. फार्म वर्क सच एज प्लगिंग, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है, इसलिए यहाँ के लोगों का मेन जो क्या वर्क है, फार्मिंग वर्क बहुत ज्यादा करते हैं. प्लगिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन. ये सब किसकी हेल्प से करते हैं, यहाँ के लोग मशीन की हेल्प से करते हैं. द फार्मर हु आर मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स, जो यहाँ के जो फार्मर है वो मोस्टली कहाँ के हैं, यूरोप के हैं. द फार्म वर्क आल्सो लिव ऑन द फार्म्स, जो फार्म वर्कर्स हैं वो फार्म पर ही रहते हैं. द फार्म आर ह्यूज एंड मशीन डू मोस्ट ऑफ द वर्क. द पॉपुलेशन इन द रीजन इज थिन एंड स्पार्स. रेयरिंग कैटल एंड मिनरल रिसोर्स, यहाँ पर कौन कौन सी कैटल्स और मिनरल्स रिसोर्स के बारे में भी इसमें बताया गया है. टूवर्ड्स द वेस्ट द प्रेरीज आर हिली एंड द सॉइल इज नॉट सो फर्टाइल. जो यहाँ वेस्ट में, प्रेरी के वेस्ट में क्या हिली एरियाज आ जाता है और यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल के लिए नहीं है. दीज एरियाज मेनली यूज, और जो ये एरिया है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कैटल यानी कि पशुपालन के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स मिल जाएंगे. इन फार्म को क्या कहते हैं, रैंचेस कहते हैं. कैटल आर रेज्ड फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो कैटल्स को मतलब जो पशुपालन किया जाता है वो मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है. बिग डेयरी फार्म्स, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म्स भी मिल जाएंगे आपको, मॉडर्न फैसिलिटी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर, और जहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क होता है. द सिटी ऑफ शिकागो, जो यहाँ पर एक सिटी का नाम आया शिकागो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है. जिसे अमेरिका की मांस मंडी भी कहा जाता है, विश्व की बड़ी मांस मंडी शिकागो ही कहलाती है. रेंचेस एंड स्लॉटर हाउसेज आर इक्विप्ड विद मॉडर्न मशीनरी, और इन सभी में मॉडर्न मशीनरी का यूज किया जाता है. वेराइटी ऑफ मिनरल्स, यहाँ पर किस टाइप की अलग अलग वेराइटी के मिनरल्स भी मिलते हैं. प्रेरीज में लिग्नाइट, जो एक कोल का टाइप है लिग्नाइट, वो यहाँ पर मिलता है. मिनरल ऑयल मिलता है, माइंड है, लार्ज क्वांटिटीज में मिलते हैं. द फैक्ट्रीज है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, ऑयल रिफाइनरीज हैं जो कि यहाँ पर अच्छे से डेवलप्ड है. पीपल लिविंग इन द प्रेरीज आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल यूजिंग न्यू इन्वेंशंस. जो यहाँ प्रेरीज में रहने वाले लोग हैं वो दिन कंटिन्यू ट्राई करते हैं अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और नए नए इन्वेंशन करने के लिए. दैट्स इट, क्लियर? थैंक यू.